बीच में फिलहाल कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन का दूसरा दिन था। सत्र में हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। सदन में डीएमएफ राशि का मुद्दा भी गूंजा। तमाम अनियमितताओं के आरोप लगे, लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर यानी कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इधर एक तरफ कांग्रेस की आज महारैली है, तो इधर तमाम बीजेपी के विधायकों ने डीएमएफ की राशि में बंदरबाट घोटाला का सीधा आरोप सरकार पर लगाया है। इसके अलावा स्पीकर ने इस बात का जिक्र किया कि इन तमाम सरकारों के द्वारा जो बंदरबाट की गई, जो आरोप लगे हैं तमाम सरकारों पर, उसकी जांच की जाएगी। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। ये आरक्षण के मसले पर भी फिर हंगामा हुआ है, आखिर क्या चाह रहे हैं? सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण का विधेयक पारित किया है। कुछ खंडों पे जरूर प्रतिपक्ष का संशोधन था, लेकिन पूर्ण विधेयक तो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार दबाव है कि हमने जो विधेयक सदन में पारित किया है उसको महामहिम के यहाँ लंबित नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से रोज मीडिया में जानकारी आ रही है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान आता है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट आते हैं, उनके कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी होता है उसी प्रकार राजभवन से भी विज्ञप्ति जारी होता है, तो लोगों को संशय है कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में शायद हस्ताक्षर कर पाने के लिए अपने को असमर्थ पा रही है। तो सदन में सभी सदस्य इस बात को चाहते हैं कि जो इस सदन से सर्वसम्मति से पारित विधेयक है उस पे हस्ताक्षर शीघ्र हो जाए। आरक्षण आगे क्या रणनीति है कि आरक्षण? अभी रणनीति क्या, अभी तो साइंस कॉलेज मैदान में लाखों की संख्या में प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग जुटे हुए हैं। अभी वहां से हमारा रैली होगा। महामहिम को अभी ज्ञापन देने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में फैसला जल्दी महामहिम जी लें। इस संबंध में रमन सिंह जी का बयान इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्यपाल पर दबाव डालने के लिए इस तरह की रैली का आयोजन सत्ता पक्ष की बात है। ये राज्यपाल पर दबाव जैसी बात नहीं है। मैंने फिर से कहा, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को राजभवन की इतनी चिंता क्यों है? हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हितों का फैसला महामहिम के द्वारा हो, राजभवन के द्वारा हो। ये डीएमएफ फंड में गड़बड़ी का मामला प्रश्नकाल में उठा है, क्या उसकी इस तरह के आरोपों पर क्या सत्ता पक्ष का जवाब? डीएमएफ जब से शुरुआत हुई है, हम लोगों ने देखा इस विधानसभा में डीएमएफ मद से स्काई वॉक में पैसा लगाने से लेकर एक अधिकारी के घर में स्विमिंग पूल बनाने तक की चर्चा इस सदन में हुई है। और जहां के डीएमएफ फंड के बारे में केवल लाइवलीहुड के प्रशिक्षण का प्रश्न था, आदरणीय मंत्री जी ने कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसको वो परीक्षण करा लेंगे। मैं समझता हूँ इसके बाद उसमें कोई और प्रश्न बचता नहीं। नारायणपुर की घटना को लेकर के बीजेपी कह रही है कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहे हैं और अपनी एक जांच कमेटी भी उन्होंने बना दी है। भारतीय जनता पार्टी जांच कर ले, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे इसको तो सुनना चाहिए। और कोई धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा था। वहां जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, एसपी तक को पथराव में घायल होना पड़ा था, तो कानून व्यवस्था की स्थिति थी। ये आरोप लगाए प्रश्नकाल के दौरान कर रहे हैं आप, एक दूसरा आसंदी पर भी टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा की बड़ी गरिमापूर्ण परंपरा है, आसंदी के खिलाफ कोई टिक्का टिप्पणी करते नहीं है। जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है कि सत्ता पक्ष के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, आप पूरे सत्र का समय निकाल करके देख लीजिएगा तो प्रश्नकाल में ज्यादा अवधि बृजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी और शिवरतन जी को ही मिला होगा। तो नए सदस्य चाहते हैं उनको भी अवसर मिले। थैंक यू। तीन जन बोल तब सदन चली। तीन जन बोल
रविंद्र चौबे का बयान आपने सुना, साफ तौर पर निशाना साधा बीजेपी पर। महारैली में शामिल होने का जिक्र भी किया कि बड़ी संख्या में लोग आरक्षण के लिए महारैली में शामिल होंगे। ये तख्तियां पोस्टर लेकर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के विधानसभा सदस्य पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक जैसे तमाम नेता बीजेपी के यहां पर नजर आए, पोस्टर लेकर हाथों में। इधर शीतकालीन सत्र की कार्रवाई को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और इन सब के अलावा बीजेपी पर भी निशाना साधा सत्ता पक्ष के विधायकों ने, सदस्यों ने। इधर फिलहाल कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस बात का जिक्र किया रविंद्र चौबे ने कि विधानसभा के तमाम बीजेपी के दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाए। बीजेपी के जो प्रमुख नेता सिर्फ वही ना बोले, इस बात का जिक्र भी किया रविंद्र चौबे ने। लेकिन सदन में आज डीएमएफ राशि में बंदरबाट का मुद्दा भी गूंजा है। स्पीकर ने जांच की बात यहां पर कही है। जांच के बाद सामने सच आ जाएगा, ये बात कही धर्मलाल कौशिक ने। डीएमएफ राशि में बंदरबाट हुआ है। घटना आप देख रहे हैं, जो ज्वलन मुद्दा है, चंगाई सभा आप जसपुर का देख रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरित किए जाने का कार्य इस कांग्रेस के सरकार के संरक्षण में जो चल रही है, प्रदेश में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कल देखने को मिला है। ये जो रिएक्शन है कि जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी के द्वारा जा करके उन लोगों के साथ में मारपीट की गई और लगातार उनको जो धर्मांतरण करने का कार्यक्रम जो चल रहा है, और उनके कहने के बाद में सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जसपुर के भी चंगाई सभा को आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से लोगों को बैठा करके धर्मांतरित करने का कार्यक्रम, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जन आक्रोश है, लोग आंदोलित हैं। और इस क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करनी चाहिए, और यदि हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो पूरा आपका प्रदेश जलने लगा है, कोई बचा नहीं पाएगा, बाद में बड़ी घटना होगी। इसलिए अभी तत्काल इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जब सरकार ही उसमें शामिल हो और सरकार का ही संरक्षण हो, तो प्रदेश का भगवान मालिक है। और इसको लेकर के आज हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस स्थगन प्रस्ताव में हम लोग चर्चा चाह रहे थे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा के लिए अनुमति नहीं मिली। और इस बात को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन किए। यहाँ पर ऐसे जनहित के मुद्दे पर चर्चा यदि विधानसभा में नहीं होगी तो किस मुद्दे पर चर्चा होगी? निश्चित रूप से ये सरकार जिस दिशा में प्रदेश को ले जा रही है, ये जो विकास और विनाश की बात करते हैं, तो आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि प्रदेश विकास की दिशा में जा रहा है कि विनाश की दिशा में। और यदि ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले समय और छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए संवेदनशील और बहुत खतरनाक स्थिति जो बन रही है, इसके यदि कोई दोषी होंगे तो ये कांग्रेस की सरकार इसके लिए दोषी होगी। ये मंत्री रविंद्र चौबे तो सिरे से खारिज कर रहे हैं धर्मांतरण की बात, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी ने अब इसमें 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। लगता है आपको कि कुछ निकलेगा इसमें? जी, जाएंगे वहाँ, जा करके बातचीत करेंगे, पूछेंगे और वहाँ से जानकारी लेकर के आएंगे। और कल इस मामले को फिर देखेंगे, क्योंकि लाइन एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। लाइन एंड ऑर्डर तो छत्तीसगढ़ में है ही कहाँ है, पूरे समाप्त हो गई है। आजकल कोई चोरी और चाकू की बात करते हैं तो उसको क्राइम मान नहीं रहे हैं। ये आए दिन की घटना हो गई है, और इसलिए सरकार इसको ये ना बोले, बल्कि वो खुद संरक्षण दे रहे हैं और सरकार भी उसमें शामिल है। इस बात को अब जनता से छुपा हुआ भी नहीं, जनता इस बात को जान रही है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसमें जाना चाहिए और जाकर के आकर के इसके ऊपर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, और पार्टी उसमें उचित दिशा निर्देश लेकर के आगे क्या होंगे देखेंगे। तो सुना आपने, साफ तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर, यानी सत्ता पक्ष पर बीजेपी ने, और उसको लेकर सियासत भी लगातार गर्माती नजर आ रही है।